कुंभ का मेला सच में ऐतिहासिक हो गया। दर्जनों हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके मौत के पीछे कौन है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सवाल ये है कि जब खूबसूरत वीडियो बनवा कर सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया के द्वारा अपनी तारीफ करवाई जा रही थी, तो अब उसी कुंभ में कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी वो क्यों नहीं ले रहा है जो तारीफ चाह रहा था। जो अभी तक तारीफ करवा रहा था उसको अब बुराई अपने ऊपर नहीं लेनी है। महाकुंभ में लोग अपने आप मर गए। मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के नाम पर तारीफ वसूल रहे थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब बेचारे 30 से 40, अल्लाह ना करे कि ये आंकड़े और बढ़े, लेकिन 40 श्रद्धालु गरीब बेचारे, क्योंकि वीवीआईपी वाले तो खाली मजे लेने के लिए पहुंच रहे हैं वहां। कोई व्लॉग बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, मस्ती के लिए जा रहे हैं। ये गरीब क्यों मर रहे हैं भाई? भगदड़ गरीबों में क्यों? सोचो, अभी भी वक्त है मेरे हिंदू भाइयों, सोचो। लेकिन नहीं सोचा जाएगा। जब हम 120-21 लोगों की मौत जो भगदड़ में हाथरस में हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं। ये तो 30 से 40 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, क्योंकि दैनिक भास्कर का रिपोर्टर उस वक्त महाकुंभ में मौजूद था और जो चश्मदीद गवाह थे, उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, रिपोर्ट यह है कि महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए हैं। यूपी सरकार ने सिर्फ 30 लोग मारे जाने की कंफर्म की है कि भाई 30 लोग मारे गए हैं, माना है। 25 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है, 60 घायल हैं। ये दैनिक भास्कर का अपडेट है। और आपको बता दूं कि 60 से ऊपर भी घायल हुए हैं और मारे गए लोगों की संख्या बढ़ने वाली भी है, ये क्लियर है। दोस्तों, महाकुंभ संगम तट मंगलवार और सुबह की आधी रात को भगदड़ में बिखर गया। 35 से 40 लोग मारे गए। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत को कंफर्म किया है। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए, 25 शवों की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वाले यूपी के सबसे ज्यादा 19 हैं, कर्नाटक के 4 हैं, गुजरात और असम के एक श्रद्धालु की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि घाट पर कुछ बैरिकेड टूट गए थे, जिनकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे, कुछ श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मेले में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, यानी अब वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं उन्हें वापस भेजने के लिए काम किया जा रहा है और मुआवजे के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों मरने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए 25-25 लाख देने का ऐलान कर दिया है। 25 लाख लो और मुंह बंद करो, 25 लाख लो और योगी योगी मोदी मोदी करो। जान की कीमत 25 लाख। 25 लाख बहुत है, जो बेचारे गरीब मारे गए हैं 25 लाख उनके लिए बहुत हैं, लेकिन क्या जान के लिए बहुत है? कोई उनका घर वाला 25 लाख में अपने घर वालों को भूलेगा नहीं। लेकिन मोदी सरकार को यह उम्मीद है कि 25 लाख लेकर इसको भारत भुला देगा, भारत की जनता भुला देगी कि महाकुंभ में क्या हुआ। एक लाइन मैंने आपको दैनिक भास्कर से पढ़कर बताई है। कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार सोचे कि मैं उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा हूं, ऐसा जबकि नहीं है। लिखित में है, खबरों में है, मीडिया में है। हालांकि गोदी मीडिया को काम दिया गया है सफाई करने का, कि देखो सफाई दो, मुद्दों से भड़काओ, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो। अल्लाह ना करे भारत में अब कहीं कुछ बड़ा हादसा हो, ताकि मीडिया से यह महाकुंभ हट जाए और फिर
आप समझ रहे हैं, समझदार को इशारा काफी और आप लोग समझदार हैं हजरात। दैनिक भास्कर ने देर रात एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं लाश के पैकेट के ऊपर 61 लिखा था, यानी जिस बैग में लाश है उस लाश के ऊपर 61 नंबर लिखा है। तो इसका यह भी अंदाजा हो सकता है, यह भी माना जा सकता है कि 61 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि मरने वालों की तादाद 61 हो गई है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के द्वारा यह क्लियर हो रहा है कि मौत 61 हो सकती है, 61 तक पार हो सकती है। उधर योगी आदित्यनाथ का प्रोपेगेंडा अलग से जारी है, कहीं भावुक होकर वीडियो बनवा रहे हैं, कहीं भावुक होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं 25 लाख का ऐलान कर रहे हैं। अब क्या फायदा? ये तमाम जो चीजें अब की जा रही हैं, जैसे भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट भदोई, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया है। ठीक है, पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, सभी गाड़ियों के पास रद्द कर दिए हैं, यानी मेले में अब कोई गाड़ी नहीं चलेगी। रास्ते को वन वे कर दिया है, एक रास्ते से आने के लिए और एक रास्ते से बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। शहर में 4 पहिया जो गाड़ी है उन पर एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने कहा कि श्रद्धालु जहां जगह हो वहीं स्नान करें। जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, छोटी मोटी घटना हो जाती है। यानी 40 से 60 हिंदू मारे गए। यूपी के कैबिनेट भाजपा के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जहां इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लोग मारे जाते हैं, छोटी मोटी घटना हो जाती है। मेरे हिंदू भाइयों, ये हिंदू मुस्लिम में बंटना पहले तो बंद करो। गोदी मीडिया काम पर लग चुका है। आपने जिसको वोट दिया, 40 लोग उनके बेकार व्यवस्था की वजह से मारे गए। 25-25 लाख देकर उनके मुंह को बंद करके उनके जमीर और घर वालों को खरीदने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं। योगी के नेता कह रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। मेघालय से आया। हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? कौन रुके? कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी। एक बार अच्छा ठीक है भाई पूरा पैसा वाला मोबाइल वाला के अच्छा कहता आ जाए पुलिस के बुला दे, समझ सकती हूँ। बुला दे। करो नहीं सुनत रहना नहीं ढाके खाना। उधर यूपी सरकार के मंत्री ने कहा
कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि करबला में 2,10,00,000 लोग 2024 लास्ट ईयर पहुंचे। भाई 2 करोड़ लोग एक जगह पर एक शहर में इकट्ठा हुए। मैनेजमेंट इतना बड़ा नहीं, लेकिन जितना मैनेजमेंट हुआ वो बड़ा ही ईमानदारी से मैनेजमेंट करता है। करबला इमाम हुसैन के रोजे पर अरबाईन में 2024 के इस प्रोग्राम में तमाम मेरे हिंदू भाई आंखों से देखिए, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जब वहां लोग जाते हैं, एक भी मौत न हुई, एक भी हादसा न हुआ। इसी तरह से 2024 का ये आंकड़ा गूगल का देख लीजिए, जो मक्का मदीना का है। लगभग 1.8 मिलियन मतलब 18 से 19 लाख मुसलमान हज के लिए पहुंचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट आपके सामने है। हर साल ये प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं है कि महाकुंभ की तरह सालों सालों में सदियों में एक बार हो। करबला का भी जो प्रोग्राम होता है वो भी हर साल होता है। जो हज होता है वो भी हर साल होता है। भारत में हिंदू राष्ट्र होने के बाद, योगी आदित्यनाथ और मोदी के जैसे हीरो हमारे पास होने के बाद, महापुरुष मोदी के होने के बाद, शक्तिमान मोदी के होने के बाद, शक्ति पुरुष मोदी के होने के बाद, आपके इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदुओं के ही प्रोग्राम में, जिसमें मुसलमानों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर थूक कर फेंक दिया गया, उस महाकुंभ में जहां कोई मुसलमान न था, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा मोदी और योगी के रहते हुए कैसे हो गया? योगी सच में अगर योगी हैं तो उनको आभास क्यों नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जी के पास तो दिव्य शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो तो योगी जी हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 40 से 50 हिंदुओं की मौत हो गई और उधर से योगी आदित्यनाथ 25-25 लाख देकर श्रद्धालुओं के ईमान को खरीद रहे हैं, उनके मुंह को बंद कर रहे हैं। उधर से योगी आदित्यनाथ का ही केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटना हो जाती है। सिर्फ उसके इस बयान पर मैंने आपको मुस्लिम देशों के 2 बड़े प्रोग्राम दिखा दिए। तो अगर मुस्लिम राष्ट्र में 2 बड़े प्रोग्राम में कुछ ना हुआ और हर साल ये होता है, तो आपके हिंदू राष्ट्र में ये सालों साल में एक बार प्रोग्राम हुआ और वो इतना खतरनाक लेवल पर हो गया। इस पर आपकी क्या राय है? एम्बुलेंस वाले लोग तक, वहां जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, उनका भी कहना कुछ और है, जिससे डर लग रहा है मुझे कि मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी सर, यहाँ पे हम लोग 1:30 बजे से अलर्ट हैं और यहाँ पे स्नान करते टाइम यहाँ पे भगदड़ हो गई थी, जो कि 17 से 18 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की कोई जनसंख्या नहीं बताया जा रहा है। और हम लोग काफी देर से प्रयास भी कर रहे हैं, लगे हैं अपने पॉइंट पे। हम लोग भी हैं क्या लोग? जी 17 से 18 लोगों की मौत भी हुई है। हम लोग 4 डेड बॉडी स्वयं ले गए हैं अपने एम्बुलेंस में। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अवनीश कुमार है, मैं इस RJ 11 का MT हूँ। हजरात, गोदी मीडिया को काम पर लगाया गया है कि इन तस्वीरों को न दिखाओ, लेकिन जरा श्रद्धालुओं के दर्द को समझिए। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका था। बाकी परिवार कहाँ गया? कौन रुके? कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी, अच्छा, बहु आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या नहीं क्या हुआ वहाँ? अभी गया। तो भगदड़ मची या क्या? 100 का ऊपर। क्या भैया क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची? भागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया इतना टाइम से। खानदान का खानदान वहां पहुंचा था। किसी की सास, किसी की देवरानी, किसी की बहन और किसी की बीवी, किसी की बेटी।
इस भगदड़ में मर गई। खा लेते हो तो कमरा में हो, तुम ऐलान कर रहे कि भीड़ न मचाओ, भीड़ न मचाओ। छत पे चढ़े तुम और जनता तुम देख रहे कि ऐसी भीड़ मची है जनता की, उसे तुम आ नहीं रही। सोच जानता हो तुम लठ ले लेकर जगा रहे हो, उसे जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी तो मार दो तो डंडा। कहाँ से आएंगे आप? उनकी मौत हो गई, वो कौन है आप? छतरपुर से हमारी देवरानी है, उसको आदमी भी नहीं है, हो गए जल बाल बच्चे की, पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? जनता चल रही ऊपर भीड़ करी पुलिस वालों ने, कैसी उसकी स्थिति है? खत्म हो गई। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम छतरपुर जिला से। कितने लोग आए थे आप लोग? कितने लोग थे? 14-15-20 लोग तो हाथी हो रहे। कितने घायल हुए उसमें से? कितने घायल हुए? घायल हमारी भाई देवरानी भाई है खत्म, और मैं 2 लोग मिले नहीं है, अभी 2 लोग मिले नहीं है, देवरानी हमारी खत्म हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। तो ये छतरपुर महाकुंभ भगदड़ से पहले का एक वीडियो है जिसमें भीड़ को भागता हुआ देखा जा सकता है। सच्चाई ये है कि जितनी जगह थी उसमें से काफी जगह वीआईपीओ के लिए फिक्स कर दी गई, जिसकी वजह से जगह आम लोगों के लिए कम ही पड़ रही थी। लेकिन मोदी और योगी के लिए हम और आप कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। अब वहां पर मौजूद एक श्रद्धालु वीआईपी कल्चर से कितना हताहत है। ऊंची फैसिलिटी है ही नहीं इधर, सच में। अभी मैंने 400 रुपए देके इधर आया, मेरे पैर में छाला पड़ गया। उधर से बोला 2.5 किलोमीटर तुम जाओ, एक नंबर स्टेशन पे जाओ। जब इधर आया ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर उधर जाओ, तुम ईस्ट में हो वेस्ट में जाओ। भाई प्रयागराज में आओ मत, ये देखो ऐसा कर रहा है ये लोग, आओ मत। ऐसे ही महाराष्ट्र से जो श्रद्धालु आए उनके साथ क्या क्या हुआ आप बीती सुन लीजिए। नंगे तो हो गया, नाटे हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला इसने? बोल के गया जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, 1 नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गया क्या? अभी हम हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सवाल यह है कि सुधीर सुअर इस वीडियो को नहीं दिखाएगा, सुधीर तिहाड़ी आपको ये वीडियोस नहीं दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ डीजीपी की, मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ। पर आज मेरा यह हाल ले नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, योगी नहीं था, सवाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहा है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंग कर रहे हैं, मैं इसके नीचे गिरा, 150 चेंग कर दिए। महाकुंभ में मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है, ये तो खेल है। फिर भाजपा का बटन दबाइएगा ताकि ऐसा आगे होता रहे। आपके लिए तो एंटरटेनमेंट पर्पस है ना बस। हजरात, सबूत आ गया है, पत्रकार रिकॉर्ड कर रहा था मौत और शासन प्रशासन उसे रोक रहा था कि रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि मौत के आंकड़े छुपाने हैं। आजा भाई, तुम मार लो, आओ, तुम मार रहे हो ना। हादसे के बाद लीपा पोती शुरू हो चुकी है, लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए। हादसे के बाद एक लड़की वीवीआईपी
घाट पर मौजूद है अपने बॉडीगार्ड के साथ। जी हां, गार्ड लेकर गई है, वहां पूरा घाट देखिए खाली पड़ा है। यानी आम जनता के लिए जो घाट है वहां पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन मोदी और योगी ने जो घाट वीआईपीओ के लिए फिक्स किया है वो पूरा घाट ही खाली पड़ा है। ये भारत के हिंदुओं को समझना होगा। हिंदू जाग गया।